श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष की कथा। रविवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है, प्रदोष काल होता है, उसे रवि प्रदोष कहते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन की अलग अलग कथाएं हैं प्रदोष की। जैसे रविवार के दिन रवि प्रदोष, सोमवार के दिन सोम प्रदोष, मंगलवार को मंगल प्रदोष, बुधवार को बुध प्रदोष, गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष, शुक्रवार को दिन शुक्र प्रदोष और शनिवार के दिन शनि प्रदोष। इस तरह से इनकी अलग अलग कथाएं हैं। तो चलिए, आज रविवार है और आज रवि प्रदोष है, तो आज मैं आपको रवि प्रदोष की कथा सुनाऊंगी। मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों का हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आता देखकर शौनका जी 18,000 ऋषियों मुनि ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महायज्ञ सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय में लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक जी ऋषि से पूछे, हे पूज्यवर, हे महातप, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आज मंगल प्रदोष कष्ट निवारण यह प्रदोष सबसे पहले किसने और कब किया था और इसका फल क्या है। सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं वर्ती मनुष्य की कथा कहता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगा कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो अपने पिता का गुप्त धन हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन ब्राह्मण हैं, हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है, परंतु मैं तुम्हें धन कहाँ से बताऊं। तब चारों चोरों ने, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथी से कहा कि साथी, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चला गया। चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का बहुत ही बड़ा पेड़ था। वह बालक उस बरगद के वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का दिन था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरे सभी राज्य पाट और वैभव को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल शिवजी की आज्ञा के अनुसार, उनके स्वप्न के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भिजवा दिया। उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया गया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे कि राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी राजा ने कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष करता है या कथा सुनता दूसरे को सुनाता है, वह प्रसन्न और निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष की व्रत की विधि क्या है, वह मैं आपको बताती हूँ। रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहन लेना चाहिए। इसके पश्चात पूजा स्थल पर स्वच्छ और सूर्य देव भगवान तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान शिव को बेलपत्र, सूर्य देव को अक्षत, फूल, पुष्प, लाल चंदन,
फल, पान, सुपारी और कोई फल समर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर कर उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके बाद अपने परिजनों के साथ बैठकर रवि प्रदोष की कथा सुननी चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की चालीसा भी पढ़नी चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की भजन और कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष काल की पूजा विधि है। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको रवि प्रदोष की कथा और रवि प्रदोष की व्रत की पूजा किस प्रकार करते हैं वो बताया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।